दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप का 10वीं से नीचे और 12वीं से ऊपर का स्कॉलरशिप फॉर्म डालेंगे। चलिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम पिछड़ा वर्ग का ओबीसी कास्ट का स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप SC ST क्या कर सकते हैं, जनरल का अल्पसंख्यक, अगर आप मुस्लिम हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है ओबीसी कैटेगरी, इस पर पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट जैन जोन है, इस पर फ्रेश वाले पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना। अदर भी आप चॉइस कर सकते हैं, अदर कास्ट के आप हैं तो SC ST अगर हैं तो। पोस्ट मैट्रिक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है। तो इसमें आपको ज़िला चुनना होता है, जो भी आपका ज़िला दिया हुआ है स्क्रॉल करके आप चुन लीजिए। मैं गोरखपुर का तो गोरखपुर चुन लिया। इसके बाद से यहाँ पर आप शिक्षण संस्थान जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो वो चुन लीजिएगा। शिक्षण संस्थान आपका जिस ज़िले में होंगे तो आप चुनने के बाद से यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए मैं स्क्रॉल करके अपना जो है जहाँ हम पढ़ाई किए हैं अपना 11वीं का, तो वहाँ का मैं चुन रहा हूँ। तो जो मुझे इसमें से मेरा है उसको मैं चुन के यहाँ पर ओके कर दूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने AD वाला ओके कर दिया है। AD गवर्नमेंट अन्य पिछड़ा वर्ग में हूँ तो ये ऑलरेडी दिया रहता है। इसके बाद से धर्म क्या हिंदू है। इसके बाद से आप छात्र का जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र में मार्कशीट में जो नाम है वही भरिएगा आप ध्यान से। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं ये नाम जो है छात्र का भर देता हूँ। उसके बाद से पिता का नाम जो है वो भर देता हूँ यहाँ पर। इसको भरने के बाद से माता का नाम यहाँ पर भरा जाएगा। माता का नाम भरे जाने के बाद से आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आपका जो हाई स्कूल का मार्कशीट में दिया हो वही भरिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा भी है, जन्म तिथि हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भर दिया, ये फिलअप कर दिया। इसके बाद से आपका लिंग जो है मेल है तो ये फीमेल है तो फीमेल। इसके बाद से किस ईयर में पास हुए हैं हाई स्कूल, तो आप किस बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी बोर्ड। इसके बाद से हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक जो है वो भर दीजिएगा आप यहाँ पर। इसको फिलअप आप देखिए मैं यहाँ पर भर दिया हूँ, आप फिलअप अपना कर लीजिएगा ध्यान से देखकर। इसके बाद से नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो भी है विद्यालय संस्थान का नाम पता है, तो आपका जो भी नाम है वो आप डाल दीजिएगा। आपका जो भी जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ का आपका नाम डालना होगा डिटेल में। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर ध्यान से अपना भरिएगा क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है आपके लिए OTP के लिए। इसके बाद से आप यहाँ पर पासवर्ड पहला लेटर बड़ा लेटर में होना चाहिए। उसके बाद से आप 2-3 इंग्लिश का, उसके बाद से आप @ और एक और अंक लगा सकते हैं। तो पासवर्ड आपका 8 अंक से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर आप जो कैप्चर कोड दिया है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से भरिएगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगा जो इम्पोर्टेंट है हमेशा के लिए। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं फ़िलहाल इसका ये कॉपी कर लेता हूँ पहले रजिस्ट्रेशन संख्या, उसके बाद से हम इसको स्क्रीनशॉट कर लेते हैं क्योंकि मैं प्रिंट नहीं करूँगा। मैं आपको प्रिंट करने का ऑप्शन बता दिया, PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ़िलहाल पहले स्क्रीनशॉट इसका हम ले लेते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF बना लीजिएगा, जैसे आपकी सुविधा हो। तो मैंने स्क्रीनशॉट इसको कर दिया और स्क्रॉल करके नीचे करके एक और स्क्रीनशॉट लूँगा क्योंकि इसका पेज बड़ा है तो दोनों पेज इसका होना चाहिए मेरे पास। इसके बाद से ये हो जाने के बाद से हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे और दोनों स्क्रीनशॉट मेरा डन हो गया है। तो ऊपर अब स्क्रॉल करके जाते हैं और फिर से हम होम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से फिर से हम स्कॉलरशिप का होम साइट पर आ जाएंगे और यहाँ फिर से स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर हम सिलेक्ट करेंगे। फिर से हम फ्रेश लॉगिन पर और इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अगर आप हाई स्कूल का डाल रहे हैं तो हाई स्कूल पे कर दीजिएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। फिर से अपना यहाँ पर जो हमने डेट ऑफ बर्थ भरा था वो भर रहे हैं। इसके बाद से हम यहाँ पर अपना पासवर्ड जो बनाए थे रजिस्ट्रेशन संख्या भरते समय वो पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये पूरा पासवर्ड है। इसके बाद से हम कैप्चर कोड डालेंगे। देखिए यहाँ पर कैप्चर कोड दिया है 74 638। तो इसको हम डाल देते हैं। इसको डालने के बाद से थोड़ा आपका
समय लगता है, तो ये ध्यान से डालिएगा, नहीं तो फिर से आपका अगर एक भी गलती होगा तो रीसेट हो जाता है, फिर से दोबारा डालना पड़ता है। तो सबमिट नाउ पर अब हम क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर आपका फॉरगेट का ऑप्शन आता है तो कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह का सी पेज खुल के आया है। ये मेरा आईडी है। यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप हमने कर लिया। अब हमको यहाँ पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र करें। यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास आधार कार्ड और मार्कशीट का जो नाम होता है सेम होना चाहिए, तभी बायोमेट्रिक आपका हो पाएगा। नीचे आपका आधार प्रमाणिक स्थिति में अभी दोनों फेल है। तो देखिए हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। तो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन हम पत्र भरेंगे। यहाँ पर फिर से फ़ोटो अपलोड करेंगे, आवेदन पत्र को संशोधित करेंगे। आय एवं जाति आपका सही होना चाहिए, 3 साल के अंदर का, ये कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका प्रमाणीकरण हेतु संस्था में जांच करवा लीजिएगा इसको। तो चलिए हम पहले छात्रवृत्ति आवेदन हेतु पर क्लिक करेंगे। तो इसको हम भर लेते हैं। यहाँ पर जो भी है हमारा हाई स्कूल के अनुसार, तो पूरा डिटेल में हम इसको भरेंगे। भरते समय आप नाम, अपना पता, अपने माता का नाम, पिता का नाम, और आपने पिछले साल में जो प्रमाण पत्र जो भी पास आउट हुए उसमें संख्या दिया होता है, ये पंजीकरण संख्या ध्यान रखिएगा, आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि ये मिस्टेक हुआ। और बैंक अकाउंट नंबर एकदम ध्यान से भरिएगा, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है। तो ये चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताया हूँ। अभी चलिए मैं आपको भर के भी बता दूँगा। अभी हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। फाइनल जब किया था तो जांच हेतु आवेदन जब सेट करते हैं तब हम वहाँ पर लेकर जमा करते हैं। तो चलिए पहले हम आकर भर लेते हैं। तो यहाँ पर आवासीय स्थायी पता जो है मैंने डाल दिया है, और उसके बाद से आप यहाँ पर सेम कर सकते हैं, दोनों सेम आप डिटेल में पूरा भर सकते हैं। हाई स्कूल का प्राप्तांक जो है आप डाल दीजिएगा, हाई स्कूल में कितना नंबर पाए हैं। तो टोटल आप मान लीजिए 400 पाए हैं, 600 से 400 डाल दिया। क्लास 11 का पंजीकरण क्रमांक जो है आपका वो डाल दीजिएगा। फिर से पाठ्यक्रम वर्तमान में प्रवेश की तिथि, कब आपने 12वीं में प्रवेश पाई है, तो इसको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभी हाल ही में आपने एडमिशन लिया होगा, या आप जिस भी 9वीं कक्षा में एडमिशन लिया, 10वीं कक्षा में, तो वो आप डाल दीजिएगा इस साल का। यहाँ पर ये सही होना चाहिए, नहीं तो इसमें समस्या आती है। फिर से आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट बैंक कीजिएगा, जो भी आपका बैंक है, तो बैंक अपना ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद से जनपद, किस जनपद में आपका बैंक है, तो मान लीजिए मैं गोरखपुर का हूँ, तो आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद से आपका बैंक का ब्रांच, ये याद रखिएगा। तो बैंक का ब्रांच आप ध्यान से भरिएगा। और उसके बाद से आपका जो छात्र है हॉस्टल में रहता है कि नहीं, तो आप उसके हिसाब से दीवा या आवासीय, तो आप दीवा छात्र डाल दीजिएगा। अगर आवासीय है तो आपका आवास है तो नहीं डालिएगा, तो हॉस्टल में नहीं रहे तो आवासीय सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से आप अपने यहाँ पर बैंक खाता संख्या ध्यान से डालिएगा दोनों। उसके बाद से ये डालने के बाद से आप वार्षिक रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है, तो कितना आप चाहते, मतलब आपका कितना टोटल मिलेगा स्कॉलरशिप, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जो भी ये 5000, 8000 जो आपको मिलता है टोटल करके स्कॉलरशिप और संस्था के फीस मिलाकर। यहाँ पर ये करने के बाद से आप अनुरक्षण भत्ता, तो यहाँ पर जो भी 3000 आपका जो भी वो आप डाल सकते हैं अनुरक्षण भत्ता में, जो आपको प्राप्त होती है। गत वर्ष की कक्षा जो है आपकी, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। गत वर्ष की कक्षा में आप इंटर में हैं तो इंटर आप हैं, तो या 11 में हैं तो 11 में आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिएगा पूर्णांक जो है, पूर्णांक यहाँ पर आप फिलअप कर लीजिएगा। अगर आप हाई स्कूल 9th में, तो आप गत वर्ष में वो आप डाल सकते हैं। और आपका जब पूर्णांक फिलअप करेंगे उसके बाद से आप प्राप्तांक कितना पाएँ 500, तो मान लीजिए प्रतिशत आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। संस्था का नाम आप डाल दीजिएगा, उसके बाद कैप्चर फिलअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका पूरा टोटल करने के बाद से एक बार आप जांच कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका फॉर्म फाइनल हो जाता है और ये सबमिट हो जाता है। जब हम चेक करके क्लिक करके हम करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पर जब करें हैं तो यहाँ पर हम पूरा एड्रेस नहीं भरे थे, तो यहाँ पर ये एरर शो करता है, वैसे आपका भी शो करेगा। तो ये अब चीज़ें जो एरर शो कर रहा है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैं ब्रांच यहाँ पर छोड़ जाता, तो ब्रांच जो है वो डाल दूँगा, और जिस बोर्ड से था उस बोर्ड को डाला हूँ, यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद से कुछ इस तरह का पेज खुल के आता है। उसके बाद से हम आवेदन हेतु फ़ोटो को अपलोड करेंगे, आवेदन हेतु संशोधित करेंगे, आय और जाति का यहाँ पर प्रमाणीकरण करेंगे और आधार नंबर डालेंगे। जाँच हेतु फाइनल प्रिंट करने के बाद से हम संस्था में फाइनल प्रिंट ले जाके जमा कर देंगे।